Good morning, students. I am Payal, Smith Public School, Una. Today we will continue chapter number 5, Principles of Inheritance and Variation. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेंडल्स लॉ. मेंडल लॉ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो मेंडल ने कुछ लॉज दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन जो उसको मिली थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से. मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैंने लास्ट लेक्चर में तुम लोगों को समझाया था, जिसके अकॉर्डिंग उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस आई थी, उसके अकॉर्डिंग उसने अपने कुछ लॉज दे दिए. अब वो लॉज क्या है? सबसे पहले है हमारा लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स. लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स. अब नाम से पता चल रहा है कुछ फैक्टर्स हैं जो कि पेयर्ड में अकर करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कोई भी हमारा जीन होता है वो हमेशा, या कोई भी हमारा कैरेक्टर है, ट्रेट है, वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम टॉल की हमने बात की थी, टॉल को हमने कैसे डिनोट किया था? 2 कैपिटल टी से. तो ये पेयर बन गया. शॉर्ट की हमने बात की थी, शॉर्ट भी हमारे क्या हुए थे? 2 स्मॉल टी से हमने इनको डिनोट कर दिया. तो कोई भी हमारा फैक्टर है वो हमेशा कैसे अकर करेगा? पेयर में. ये जरूरी नहीं है हमेशा होमोजाइगस पेयर आएंगे, हेटेरोजाइगस पेयर भी हमारे हो सकते हैं. तो हेटेरोजाइगस पेयर में हमारे आ जाएंगे ये. तो ये भी पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है. तो फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ पेयर फैक्टर्स. सेकंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, डोमिनेंस का मतलब तुम्हें पता चल गया है. डोमिनेंस का मतलब है कि कोई चीज जो डोमिनेट कर रही है, कोई हमारा कैरेक्टर है जो डोमिनेट कर रहा है किसी दूसरे कैरेक्टर के ऊपर. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा था कि हमारे जो भी जीन्स है वो पेयर में अकर करते हैं, एंड आउट ऑफ दिस पेयर, आउट ऑफ अ पेयर, जो हमारा, जैसे ये पेयर हमने इसमें हेटेरोजाइगस वाला पेयर ले लिया, आउट ऑफ अ पेयर हमारा वन विल बी डोमिनेंट एंड अदर अलील विल बी रिसेसिव. हमारा एक जो अलील होगा हमेशा डोमिनेंट शो करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं वन विल बी डोमिनेंट एंड अदर वन विल बी रिसेसिव. एक डोमिनेंट होगा, दूसरा क्या होगा? हमारा रिसेसिव होगा. तो यहाँ पर जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था टॉल और शॉर्ट प्लांट लेकर, तब हमारा रिजल्ट क्या आया था? हाइब्रिड प्लांट आया था. अब इस हाइब्रिड प्लांट में हमारा ये जो एक्सप्रेस हुआ था दैट वाज इस तरह से, हमारा हाइब्रिड प्लांट टॉल शो हो रहा था. तो कैपिटल T was getting expressed, it is called as dominant and other one is called as recessive. The character which is expressing itself in the presence of other is called dominant trait and other one is called recessive trait. तो यहाँ पर टॉल जो है वो डोमिनेंट शो कर रहा है, और शॉर्ट हमारा रिसेसिवनेस शो कर रहा है. ओके. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स जो हैं, कैरेक्टर्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय, कैरेक्टर कोई भी कैरेक्टर होगा दैट आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स जिनको हमने बाद में जीन भी बोला. कैरेक्टर्स हमारे कंट्रोल होते हैं फैक्टर से जिनको हमने जीन भी बोला. और ये जो जीन्स या फिर ये जो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट थिंग की कैरेक्टर हमारे कंट्रोल होते हैं फैक्टर से. सेकंड थिंग कि ये जो जीन्स हैं हमारे हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ऑलवेज दे एग्जिस्ट इन अ पेयर. And third cheese, in a dissimilar pair, this is the dissimilar pair. In a dissimilar pair, one is always dominant and other is always recessive. एक क्या होगा हमारा? dominant होगा और दूसरा क्या होगा हमारा? recessive होता है. तो ये हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में पढ़ा. 3 चीजें याद रखनी है. कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स. Factors always exist in pairs. And third cheese, in a dissimilar pair,
one allele will be dominant and other one is recessive. एक डोमिनेंट होगा और दूसरा allele जो होगा that will be recessive. तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस. थर्ड लॉ जो हम डिस्कस करेंगे that is law of segregation. law of segregation. सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेशन, कि हम कोई चीज सेपरेट कर रहे हैं. तो सेपरेट कब होते हैं जीन्स के एलील्स आपस में? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. तो जिस टाइम पर गैमीट फॉर्मेशन टेक प्लेस करती है, गैमीट फॉर्मेशन टेक प्लेस करती है, एट दैट टाइम हमारे क्या होते हैं, जो हमारे अलील्स हैं आपस में सेपरेट आउट हो जाते हैं. अलील्स जो होते हैं दे नेवर शो ब्लेंडिंग. अलील्स हमारे कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं. अलील्स नेवर शो ब्लेंडिंग. और एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन ये जो अलील्स होते हैं ये आपस में सेपरेट आउट हो जाते हैं. सेपरेट आउट होकर F1 जनरेशन में ओनली वन अलील या फिर हम बोले वन जीन विल गेट एक्सप्रेस. एंड F2 जनरेशन पर जब हम पहुंचते हैं अगेन हमारे पेयर री एग्जिस्ट कर जाते हैं. दोबारा से जो हमारे कॉम्बिनेशन वाले पेयर हैं वो दोबारा से क्या कर जाते हैं, हमारे एग्जिस्ट कर जाते हैं इन F2 जनरेशन. मैंने क्या बोला, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग हमारे जो अलील्स हैं दे नेवर शो ब्लेंडिंग. अलील्स कभी भी हमारे ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं. वो जो एक कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. लेकिन जब F1 जनरेशन आती है तो ओनली वन कैरेक्टर विल गेट एक्सप्रेस एंड द अदर वन विल नॉट एक्सप्रेस. बट F2 जनरेशन तक आते आते हमारे दोनों पेयर दोबारा से एग्जिस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं. इसकी एग्जांपल में मैं तुम्हें बताऊंगी फिर से. इसकी एग्जांपल में हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस की एग्जांपल आ जाएगी जिसमें हमने एक टॉल प्लांट ले लिया, एक हमने शॉर्ट प्लांट ले लिया था. तो जब F1 जनरेशन आई थी, दिस इज F1 जनरेशन ना, तो F1 जनरेशन में सिर्फ हमारा टॉल प्लांट आया था. ओनली टॉल वाज गेटिंग एक्सप्रेस. बट हमारे ये जो कैरेक्टर थे, अब यहाँ पे दोनों ने अपने अपने जीन्स आगे पास किए, अपने अलील्स पास किए आगे, लेकिन कोई भी मिक्सिंग शो नहीं हुई. ऐसा नहीं हुआ हमारा कि मीडियम हाइट वाला प्लांट आया, हमारा टॉल वाला ही एक्सप्रेस हुआ. तो दे नेवर शो ब्लेंडिंग. मिक्सिंग कभी शो नहीं करते हैं. और जब हमारी F2 जनरेशन आई थी, जब हमने इनको सेल्फ क्रॉस करके देखा था, तब हमारा क्या हुआ था, यहाँ देखो हमारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिस वन और दिस वन फिर से हमारे अकर कर गए थे. सो दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. इसके अलावा हमारा एक और लॉ है दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये लॉ हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारे आगे के टॉपिक कवर अप हो जाएंगे, क्योंकि वो उससे रिलेटेड है. अब जो हमने डिस्कस करना है टॉपिक दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस. आई होप तुम लोगों को ये जो लॉज हैं वो समझ आ गए होंगे. तो हम आगे का अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अब ये क्या है, नाम से पता चल रहा है कि डोमिनेंस जो है कंप्लीटली शो नहीं होगी. अब जिस टाइम पर मेंडल अपनी डिस्कवरी कर रहा था या मेंडल अपने गार्डन पी के ऊपर स्टडी कर रहा था, तो बहुत सारे हमारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए जिसमें मेंडल ने देखा कि जो दोनों पेरेंट्स थे हमारे फादर वाला, जैसे हम सपोज कर ले टॉल एंड शॉर्ट, जो दोनों थे वो दोनों कैरेक्टर्स F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो रहे थे. हमारा क्या हुआ कि F1 जनरेशन में हमारे दोनों कैरेक्टर्स एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे थे. अब क्या हुआ, इसमें एग्जांपल आएगी हमारी स्नैपड्रैगन की. ये एक प्लांट है, इसके फ्लावर्स की हम बात करेंगे, स्नैपड्रैगन प्लांट के फ्लावर्स की, या हम फोरोफ्लॉक प्लांट की भी एक एग्जांपल आ जाती है, फोरोफ्लॉक प्लांट. ये सारी इसकी एग्जांपल आ जाएंगी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में. तो
इसमें क्या हुआ था, उसने क्या किया, फ्लावर के कलर की बात की। एक फ्लावर लिया जो कि रेड था, दूसरे फ्लावर्स लिए जो क्या थे हमारे, व्हाइट थे। रेड वाले को हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, व्हाइट वाले को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब क्या हुआ तुम्हें पता है, ये हमारे पेरेंट प्लांट है, जब ये गैमीट्स पास करेंगे तब क्या होगा हमारा, या तो ये वाला आर पास करेंगे या ये करेंगे। इधर से व्हाइट वाले जो है हमारे स्मॉल आर, ठीक है। जब हमारा रिजल्ट इसमें आया, वन इज कैपिटल आर एंड अदर वन इज यहाँ से कैपिटल आर, जब इधर हमारा क्या करेगा, कंबाइन करेगा तो ये रिजल्ट आएगा। ये वाला आर जब इससे कंबाइन करेगा तब भी यही रिजल्ट आएगा। तो और 4 प्लांट्स जो है हमारे इस तरह से आएंगे। ये इनका क्या है, हमारा जीनोटाइप कंस्टिट्यूशन है उसका। बट ये जो प्लांट थे देखने में हमारे ना ही रेड थे ना ही व्हाइट थे, इन्होंने एक न्यू कॉम्बिनेशन का प्लांट दे दिया, दैट वाज पिंक। कैसा प्लांट आया हमारा, पिंक प्लांट आया। रेड और व्हाइट फ्लावर की जब हमने क्रॉस पॉलिनेशन करके देखी, ये हमारे पेरेंट प्लांट हैं, ये हमारे गैमीट्स हैं, और ये हमारी F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन में जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या आया, हमारा पिंक प्लांट आया। तो यहाँ से पता चल रहा है कि दोनों प्लांट में से, रेड और व्हाइट में से कोई भी अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाया। नन वन वाज कंप्लीटली डोमिनेंट। तो इसको हमने क्या बोल दिया, ये क्या है हमारा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब जब हमने इसकी F1 जनरेशन की सेल्फ पॉलिनेशन की तो F2 में हमारा क्या रिजल्ट आया, लेट्स सी। जब हमने पिंक वाले फ्लावर को आपस में सेल्फ क्रॉस किया, आर दिस इज F2 जनरेशन, तो हमारी फिनोटिपिक रेशियो जो आई वो क्या थी, 1 रेड 2 पिंक एंड 1 व्हाइट, 1:2:1. 1 was red, 2 was pink and 1 was white. इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एक खासियत ये है कि इसकी फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो जो होती है वो सेम होती है। यहाँ पे जो जीनोटिपिक रेशियो है, यू कैन सी जीनोटिपिक रेशियो इनकी, ये दो कैपिटल आर हैं, 1 दो हमारे कैपिटल आर स्मॉल आर और 2 स्मॉल आर हैं। तो फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो इज सेम, दैट इज 1:2:1। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि नन ऑफ द पेरेंट वाज कंप्लीटली एबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट। कोई भी दोनों पेरेंट में से अपना इफेक्ट कंप्लीटली शो नहीं कर पाया। कोई भी पेरेंट अपना इफेक्ट जो है कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाया। हमारे F1 में एक न्यू कॉम्बिनेशन का प्लांट आ गया, दैट वाज पिंक, आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर से। और जब हमने इनकी सेल्फ पॉलिनेशन करके देखी, सेल्फ क्रॉसिंग की, तब क्या हुआ हमारा F2 में जो रिजल्ट आया दैट वाज 1:2:1, रेड पिंक व्हाइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे इससे आगे कि कैसे डोमिनेंस अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, या जो भी आगे की टॉपिक्स आएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।